अगर आप और आपके 8 दोस्त एक स्नो एक्सपीडिशन पर निकले हों और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम को आपका कैंप मिले और टेंट अंदर से काटा गया हो। आखिर उस रात हुआ क्या था? ये है दुनिया की सबसे अजीब और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक। साल था 1959। उस वक्त सोवियत यूनियन में नो एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स और माउंटेनर्स ने रशिया के यूरल माउंटेन की तरफ एक्सपीडिशन का प्लान बनाया। ग्रुप का लीडर था 23 साल का स्टूडेंट आइगोर डाइटलॉव। सब मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड थे। इनमें इंजीनियर्स, एथलीट्स और एक्सपर्ट स्कीयर्स शामिल थे। इनका मिशन सिंपल था, माउंटेन ट्रैक कंप्लीट करना और फिर सेफली घर वापस आना। 31 जनवरी 1959 को ग्रुप ने अपना लास्ट कैंप सेट किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उन्होंने फोटोज भी ली, मजाक भी किया और डायरी एंट्रीज भी लिखी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। ग्रुप को 12 फरवरी तक वापस आना था, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आए। पहले सब ने सोचा शायद मौसम ख़राब होगा, मगर जब कई दिन गुजर गए तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू टीम माउंटेन्स में पहुंची और जो उन्होंने देखा उसने उन सबको हिला कर रख दिया। उनको हाइकर्स का टेंट मिला, लेकिन टेंट खाली था और सबसे शॉकिंग बात कि टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रुप के मेंबर्स किसी खौफ से बचने के लिए टेंट से फौरन भागना चाह रहे हों। टेंट से दूर बर्फ़ में फुटप्रिंट्स मिले, लेकिन ये फुटप्रिंट्स भी अजीब थे। कुछ लोग बिना शूज़ के भागे थे और कुछ सिर्फ सॉक्स में और कुछ नंगे पाँव। सोचें, -30 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई इंसान अपनी मर्जी से बिना शूज़ के बाहर क्यों निकलेगा? फुटप्रिंट्स जंगल की तरफ जा रहे थे। वहाँ इन्वेस्टिगेटर्स को पहली 2 बॉडीज़ मिली। दोनों एक दरख्त के नीचे थे। उन्होंने छोटी सी आग जलाने की कोशिश भी की थी, मगर वो दोनों जिंदा नहीं बच सके। सबसे डरा देने वाली डिस्कवरी, अगले कुछ हफ्तों में बाकी बॉडीज़ भी मिल गईं, मगर उनकी कंडीशंस ने इन्वेस्टिगेटर्स को शॉक कर दिया। कुछ के सर फ्रैक्चर थे, कुछ की रिब्स टूट चुकी थीं और एक फीमेल हाइकर की तो ज़बान तक गायब थी। और एक और अजीब बात, कुछ कपड़ों पर अनयूजुअल रेडिएशन भी डिटेक्ट हुई। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे। अगर अटैक हुआ था तो अटैकर्स कहाँ गए, और अगर एवलांच आया था तो टेंट ज़्यादा डैमेज क्यों नहीं हुआ, और सब लोग इतनी जल्दी टेंट से क्यों भागे? थ्योरी नंबर 1, एवलांच। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि कैंप में छोटी सी एवलांच आई। ग्रुप ने पैनिक में टेंट छोड़ दिया और अंधेरे में रास्ता भूल गए। सन 2021 में रशियन अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियली एवलांच थ्योरी को सपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि एरिया में एवलांच का साइन बहुत कम था। कुछ लोग मानते हैं कि हाइकर्स गलती से सोवियत मिलिट्री टेस्ट एरिया में चले गए। उस रात सीक्रेट वेपन्स या एक्सप्लोसिव टेस्ट हो रहे थे। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ विटनेसेस ने आसमान में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट देखने का दावा भी किया, मगर कोई सॉलिड एविडेंस कभी नहीं मिला। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि तेज़ हवा और माउंटेन की शेप की वजह से एक डेंजरस लो फ्रीक्वेंसी साउंड बना। इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये आवाज़ इंसान में एक्सट्रीम फेयर, एंग्जाइटी और पैनिक पैदा कर सकती है। हो सकता है कि हाइकर्स बिना सोचे समझे टेंट से भाग गए हों, लेकिन ये थ्योरी भी पूरी तरह सब सवालों का जवाब नहीं देती। कई सालों तक ये केस क्लासिफाइड रहा। सोवियत अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, The group died because of an unknown compelling force. यानी एक ऐसी ताकत जिसका आज तक पता नहीं चल सका, और इसी वजह से ये मिस्ट्री आज भी दुनिया भर के लोगों को फैसिनेट करती है।
आज 67 ईयर्स गुजरने के बाद भी किसी को नहीं पता कि उस सर्द और अंधेरी रात में असल में हुआ क्या था। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल एक्सीडेंट था? क्या हाइकर्स किसी सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए? या फिर यूरल माउंटेन्स में उस रात कुछ ऐसा था जिसे साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकी? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।